अस्सलामुअलैकुम। इस्लामाबाद जादू टूने की जद में है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लंदन से बयान जारी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली लाजमी हो गई है, तो वहीं वजीर आजम इमरान खान ने खतरे को भांपते हुए PTI की 4 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसका मकसद हुकूमती इत्तेहादियों के साथ मिलकर इनके तहफ़्फ़ुज़ात को समझने और दूर करने की कोशिश करेगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया TV। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान ने हुक्मरान इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए राब्तों में तेजी लाने का सिलसिला शुरू कर दिया है, ताकि हुकूमत बिला रुकावट काम कर सके। वजीर आजम ने अहम इत्तेहादियों से मुलाकात की गरज से परवेज खट्टर की सरबराही में एक 4 रुकनी कमेटी भी बना दी है। इमरान खान इस हवाले से गुज़श्ता हफ्ते MQM और GDA के रहनुमाओं से इब्तदाई मुलाकात कर चुके हैं। राब्ता कमेटी MQM, GDA, मुस्लिम लीग काफ और BNP मैंगल के अहम रहनुमाओं से मुलाकात करेगी। राब्ता कमेटी GDA और दीगर इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमाओं में अगले हफ्ते मुलाकातों का इम्कान है। मुलाकातों का मकसद ये भी है कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों के मुख्तलिफ मामलात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात से आगाह रहे। जराये के मुताबिक इस बात का फैसला सरदार अख्तर मैंगल के 4 खवातीन की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत पर बरसने से हुआ है। कुछ जराये ने बताया कि इस इकदाम का मकसद इनका नया पाकिस्तान के बारे में अपने विजन को आगे बढ़ाना है। दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टियों के जराये के मुताबिक इन कोशिशों की वजह से सुप्रीम कोर्ट का गुज़श्ता माह का फैसला है। हुकूमती वफद में परवेज खट्टर, जहांगीर तरीन, कासिम सूरी और अरबाब शहजाद शामिल है। BNP के रहनुमा अख्तर मैंगल कह चुके हैं कि इनसे मुलाकात से पहले वादों पर अमल की रिपोर्ट दी जाए। हुकूमती इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल का कहना है कि हुकूमत को मजीद मोहलत देने का टाइम गुजर चुका है। निजी TV को इंटरव्यू में सरदार अख्तर मैंगल का कहना था कि हुकूमत वाले मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो रिजल्ट के साथ आएं, क्योंकि हुकूमत को मजीद वक्त देने का टाइम गुजर चुका है। उन्होंने कहा कि किसी को खुश करने के लिए तरमीम हो सकती है तो हमारे नुकात पर क्यों नहीं। हुकूमत ने तरमीम के लिए अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। सरबराह BNP ने कहा कि हुकूमत पहले तरमीम पर हमायत लेने के लिए हमें कायल करे, पार्टी फैसला करे तो नशिस्तों से इस्तीफा भी दे सकते हैं। सरदार अख्तर मैंगल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किए गए वादों पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत के साथ इत्तेहाद पर फैसले के लिए पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के हवाले से अहम फैसलों में इत्तेहाद के तौर पर इत्तेमाद में नहीं लेती। मुआहदे में सरे फहरिस्त लापता अफराद का मसला है। हुक्मरानों को बलोचिस्तान के हवाले से नीयत साफ रखना होगी। सिर्फ वादा और यकीन दहानी से बलोचिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। CPEC के हवाले से वादों पर पेशरफ्त नहीं। अहम फैसलों में इत्तेहाद के तौर पर इत्तेमाद में नहीं लेती। सरबराह BNP मैंगल ने बलोचिस्तान में खवातीन से असला बरामद करने के हवाले से पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताया कि ये वाक़या 29 नवंबर को जिला अवारान में पेश आया। हुकूमत इत्तेहाद में शमूलियत के लिए हुए मुआहदे के हवाले से एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने 6 जो नुकात दिए थे, इसके अलावा 9 नुकात थे। उसमें सियासी मामलात भी थे और बलोचिस्तान की तरक्की के मामलात भी थे। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान का मसला एक सियासी मसला है और हम चाहते थे कि सियासी मुज़ाकरात से ये हल हो, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि ना ही दहशतगर्द की बंदूक से हल होगा और ना ही सरकार की तोप से हल होगा। उन्होंने कहा कि हमने जो नकात दिए थे इनमें सरे फहरिस्त लापता अफराद का मसला था कि अगर वो जिंदा हैं तो उनको बाजियाब करवाया जाए, अगर वो किसी जुर्म में मुलव्विस हैं और आपके पास सबूत हैं तो अदालतें आपकी हैं, वहाँ पेश करें। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो सियासी हुकूमत या गैर सियासी हुकूमत आई उसने बलोचिस्तान को अहमियत नहीं दी। शायद बलोचिस्तान की पार्लियामेंट में इतनी हैसियत नहीं है कि इसको वो अहमियत दी जाए, और अगर तादाद में इतनी हैसियत होती तो शायद बलोचिस्तान में 5वां ऑपरेशन ना किया जाता। ना ही बलोचिस्तान को इस तरह नजरअंदाज किया जाता और ना ही बलोचिस्तान इस तरह पसमानदा होता। पार्लियामेंट में सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा कि बहस तो हम कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, लेकिन सेनेट के पास क्या वो इख्तियारात हैं कि वो हुकूमत को तब्दील भी कर सके, या सेनेट के पास वो इख्तियारात हैं? सेनेट के पास अभी तो माली इख्तियारात भी नहीं हैं।
सेनेट में तादाद के हवाले से तो बराबर है, लेकिन इसके इख्तियारात तो महदूद हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हुक्मरानों को बलोचिस्तान के हवाले से नीयत साफ रखना होगी। सिर्फ वादा और यकीन दहानी से बलोचिस्तान के मसले नहीं हल होंगे। तरक्याती कामों के हवाले से मुआहदे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में डैम, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। पूरे पाकिस्तान में जो गैस सुई के नाम से जानी जाती है वो अभी तक डेरा बुगटी के कई इलाकों में नहीं है। अपोजिशन लीडर और साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में अपने भाई और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इलाज के सिलसिले में मौजूद है, जहां वो अपने भाई का ख्याल भी रख रहे हैं और साथ साथ सियासी मसरूफियात को भी अंजाम दे रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर क़यादत का लंदन में इजलास बुलाया है, जहां उनकी एक रेस्टोरेंट में जमा होकर गुफ्तगू करने की वीडियो भी वायरल हो गई है। शहबाज शरीफ ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू भी की, जिस दौरान सहाफी ने सवाल किया कि 2020 इलेक्शन का साल है, आपका नाम भी लिया जा रहा है कि आप अगले वजीर आजम भी हो सकते हैं। शहबाज शरीफ ने सवाल सुनने के बाद जवाब देते हुए कहा कि आपको ये खबर किसने दी है, जिस पर सहाफी ने कहा कि ये इस्लामाबाद की फिजाओं में है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद की फिजाओं में बेशुमार चीजें और भी चलती हैं, तो इनकी बात ना करें। इस्लामाबाद तो अब जादू टूने की गिरफ्त में है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपको नहीं मालूम, जिस पर सहाफी ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल पता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दोबारा इलेक्शन के लिए इन हाउस तब्दीलियों पर पहला मरहला है। इजलास में पार्लिमानी अमूर जेर बहस आए। अहम मसला चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती का है। शहबाज शरीफ से अहम इशूज पर मुशावरत हुई। मुल्क वापस जाकर हिकमत अमली तय करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत लंदन में पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, राना तनवीर, अमीर मुकाम, खुरम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब और इसहाक डार समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इजलास में पार्लिमानी अमूर जेर बहस आए। गुज़श्ता चंद हफ्तों से जो इशू चल रहे हैं, इन पर शहबाज शरीफ से रहनुमाई ली गई है। अहम मसला चीफ इलेक्शन कमीशनर की तैनाती का है। शहबाज शरीफ से तमाम मामलात पर मशावरत हुई है। मुल्क वापस जाकर हिकमत अमली तय करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा इलेक्शन होने हैं तो नए इलेक्शन के लिए पहला मरहला इन हाउस तब्दीली है। नून लीग का मौकफ है कि इन हाउस तब्दीली आए। इजलास में बरतानिया से रकम मुंतकिली से मुताल्लिक गुफ्तगू नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फिलहाल आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता। मजीद बरा नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क वापसी की तारीख नहीं बता सकता। डॉक्टर्स छुट्टियों पर हैं। डॉक्टर से इलाज के सिलसिले में मुलाकात करनी है। क्रिसमस के बाद डॉक्टर से इलाज के लिए अपॉइंटमेंट तय है। डॉक्टर्स ने कहा तो नवाज शरीफ को इलाज मुआलजे के लिए लंदन ले जाया जाएगा। इजलास के बाद नून लीगी रहनुमाओं ने पार्क लेन फ्लैट्स में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ की अयादत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। तो दोस्तों, यही वजह है कि हामिद मीर ने बड़ा दावा किया है कि नून लीग और पीटीआई के दरमियान जो है वो कोई मुआहिदा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से नून लीग की जानिब से हर काम को डिले किया जा रहा है, अब क्रिसमस के बाद जो है वो कोई अपॉइंटमेंट ली जाएगी और डॉक्टर्स को चेकअप करवाया जाएगा। जबकि वो जो पाकिस्तान में थे तो उनके लिए हर एक लम्हा बड़ा क्रिटिकल बताया जा रहा था कि उनकी हालत बहुत नाजुक है, उनको फिल फॉर लंदन भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब अगर हम देखें तो उनकी अयादत के हवाले से जितने भी जाने वाले लोग हैं, नून लीग के जो लोग हैं, वो मीडिया के सामने आकर यही बात करते हैं कि अभी वक्त लगेगा, सब कुछ इतना जल्दी नहीं हो सकता और ऐसा भी मुमकिन है कि अगर उनका इलाज लंदन में मुमकिन ना हुआ तो उनको अमेरिका ले जाया जाएगा। लेकिन ये बात काबिल गौर है जो हामिद मीर ने कही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान समझौता होने जा रहा है। जिस तरह की खामोशी इख्तियार की जा रही है, यकीनी तौर पर ऐसा कुछ नजर आता है। और दूसरी जाने मरियम नवाज ने अपना नाम ECL में डाले जाने के हवाले से जो है वो केस का आगाज कर दिया है और अब ऐसा नजर आता है कि मरियम नवाज भी बहुत जल्द जो है वो बाहर जाने वाली हैं। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। आसार जो है वो इस वक्त यही नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर काबिल गौर है कि मरियम नवाज ने जो अपनी जमानत ली थी वो नवाज शरीफ की खिदमत के लिए और उनकी तीमारदारी के लिए ली थी। लेकिन अब चूंकि वो लंदन जा चुके हैं तो उनकी जमानत किस मकसद के लिए है और उनकी जमानत जो है वो किस बिना पर है, ये बात सोचने की है। लेकिन खैर, अभी तो फिलहाल यही बात सामने आ रही है कि नवाज शरीफ जो है उनकी इलाज के लिए वो वहां पर मौजूद हैं। पूरी नून लीग की जो बड़े ओहदेदारान हैं वो लंदन में मौजूद हैं, उनके बाहमी इजलास हो रहे हैं। और मरियम नवाज के हवाले से भी ये बड़ी अहम खबर है कि बहुत जल्द जो है मरियम नवाज भी बाहर जाने वाली हैं, वो भी लंदन जाने वाली हैं।
तो दोस्तों अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें और आप मुझे बताएं कि क्या वाकई आपको भी लगता है कि मरियम नवाज भी नवाज शरीफ की तरह बहुत जल्द लंदन जाने वाली है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फी अमानिल्लाह।